गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। वहाँ घड़ी में टाइम देखिए अभी बज रहे हैं 12:15 से भी ऊपर हो गए हैं। और आज व्लॉगिंग बहुत लेट शुरू की है क्योंकि आपको पता है ना, आज से मेरे घर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तो सुबह से हम उसी की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की और मेरे पास एक ऑर्डर भी है जो कि मुझे अभी फिनिश करना है। तो बस पहले मैं वो ऑर्डर बनाकर फटाफट तैयार कर लेती हूँ। खजूर रोल का ऑर्डर है और कुकीज़ का ऑर्डर है। उसके बाद फिर मुझे बाकी भी और काम निपटाने हैं और शाम तक वो आ जाएंगे। अभी जी जाएंगे उन्हें लेने एयरपोर्ट और मैं तो घर में ही रहूंगी। और फिर हमें शाम को एक फंक्शन में भी जाना है। तो बस जो जो भी होता रहेगा आप लोगों को पता चलता जाएगा, कौन कौन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कब तक रहेंगे और हम क्या क्या करने वाले हैं। वो सब जानने के लिए आपको मेरे व्लॉग्स में बने रहना पड़ेगा। और मैंने आज का व्लॉग अपलोड कर दिया है, इसलिए भी लेट हो गई आज मैं ना। पहले तो घर के काम निपटाए छोटे मोटे, उसके बाद फिर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी अभी अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। मैं फिलहाल काम पे लगती हूँ। पहले खजूर रोल बनाती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी कुकीज़, ओट्स कुकीज़। अच्छा, ये खजूर रोल और ओट्स कुकीज़ का ऑर्डर जिन्होंने प्लेस किया है उनका नाम है पूजा खंडेलवाल। वो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं और उनके पेरेंट्स भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, पूजा जो है वो यहाँ देहरादून में नहीं रहती हैं, वो तो मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने ना कुछ वक्त पहले इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझे लिखा था कि मैम हम सब आपके वीडियोज़ देखते हैं, आपके व्लॉग्स देखते हैं और मेरे पेरेंट्स आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो आपके हाथ के बनाए हुए खजूर रोल्स और कुकीज़ टेस्ट करें। तो ये मैसेज उन्होंने मुझे करीब आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले लिखा था और फिर कल उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया। अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये खजूर रोल और ओट्स कुकीज़ मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग कनेक्ट होते हैं और मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हमें आपके व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, मेरे पेरेंट्स आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों से कनेक्ट करना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो खजूर रोल तो बन गए हैं, अब मैं तैयार कर रही हूँ उनके लिए ओट्स कुकीज़। और फिर बस इसके बाद हमें थोड़ी बहुत तैयारी और करनी है। हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं आज, तो भाई उनके स्वागत की तैयारी करनी है ना। थोड़ी बहुत तैयारी तो हमने ऑलरेडी कर दी है, बाकी बची हुई तैयारी अभी हम करेंगे। तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे हंसी ठहाके गुजेंगे। तो यही तो है लाइफ में। लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और अगर मिल जाए ना, उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो लीजिए, कुकीज़ भी तैयार हो गए हैं, इन्हें ठंडा होने देती हूँ। तो कुकीज़ भी तैयार है, इसको ठंडा होने देती हूँ। और ये छोटू वाला कुकी ना, ये मैंने अपने लिए बनाया है टेस्ट करने के लिए और चलिए, अब गर्मी शुरू हो गई ना, तो किचन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया है अब। तो नहा लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और अभिजीत से भी मिलवाती हूँ। सुबह से गायब है ना, मिले ही नहीं है ना आप लोगों से, अभी थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। सो गाइज, मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, हमने लंच भी कर लिया है और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे घर जो आज गेस्ट पहुँचने वाले थे ना, पहले गेस्ट जो पहुँचने वाले थे, उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है आहो, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा फ्लाइट कैसे मिस कर सकते हो आप लोग, वो लेट पहुंचे एयरपोर्ट। तो जब तक वो पहुंचे तब तक मतलब बंद हो गया था सब कुछ। तो आज उनकी फ्लाइट मिस हो गई है, उन्होंने कल के लिए रीशेड्यूल किया है। अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता चल गया, वरना हम तो थोड़ी देर में निकलने वाले थे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट आपको पता है कि यहाँ से कितनी दूर है। तो फिलहाल आज जो गेस्ट आने वाले थे वो आज नहीं आ रहे, अब वो कल आएंगे। और अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये सारे गेस्ट क्यों आ रहे हैं और आज शाम को हमें एक फंक्शन पे भी जाना है। तो वो क्या फंक्शन है और क्या होने वाला है यहाँ पे ना। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड हैं, अभिजीत के कोर्समेट हैं, उनकी बेटी की शादी है देहरादून में। तो उसी शादी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे अभिजीत के कोर्समेट्स आ रहे हैं और उनमें से जो क्लोज हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे और भी बाकी हैं, बाकी भी क्लोज ही हैं, लेकिन अब घर में जितनी जगह है उतना कोई एकोमोडेट कर पाएंगे ना। तो उनमें से 3 कपल्स हमारे साथ रहेंगे, बाकी फिर गेस्ट रूम्स वगैरह में हैं। तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ जो आज की शाम की पार्टी के लिए मैंने निकाला है। आज शाम को संगीत है, तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं निकाली है क्योंकि ना हैवी साड़ी ना मुझे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक जो नई साड़ी ली थी ना, उससे कौन सा मिला था, निनाद मेले से, अगर आपको याद हो तो, ब्लैक कलर की साड़ी ली थी मैंने, उसी का मैंने ब्लाउज सिलवाया है और वही साड़ी मैं पहनूंगी। कॉटन की साड़ी है विद हैवी पल्लू। याद है आपको ये साड़ी? तो ये साड़ी आज मैं पहनूंगी, ब्लैक कलर की साड़ी है विद रेड बॉर्डर और इसका पल्लू बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये है इसका पल्लू। कहाँ गया ये है इसका पल्लू। अभी ज्वेलरी नहीं निकाली है, अभी केवल साड़ी प्रेस किया है।
ये जो इनकी फ्लाइट मिस हुई है ना, इसने हमारा सारा प्लान ऊपर नीचे कर दिया। एनीवेज, आई जस्ट होप कि कल वो टाइम पे फ्लाइट कैच कर पाए, उन्होंने रिशेड्यूल किया है। फिलहाल तो अभी मैं बस अभी रेस्ट मोड में हूँ थोड़ी देर के लिए, बहुत थक गई हूँ। सुबह से हम दोनों लगे हुए हैं कुछ न कुछ करने में, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। तो बस वही सब चीज़ें हम मैनेज करने में लगे हुए थे। अभी जाकर थोड़ा सा मैं बैठी हूँ और अभिजीत भी अभी रेस्ट कर रहे हैं। चाय बनाती हूँ अपने लिए थोड़ी देर में, और फिर शाम को हम निकलेंगे पहाड़ी के लिए। तो आज के फंक्शन में केवल मैं होंगी और सुनीता होगी। सुनीता को आप जानते हैं ना, मेरी लंबू वाली फ्रेंड, क्योंकि अभी देहरादून में फिलहाल हम ही दो हैं कोर्समेट्स में से, बाकी तो सब बाहर से आ रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं ना वो लोग कल से आना शुरू होंगे। तो इसलिए आज वाले फंक्शन में केवल मैं और सुनीता ही होंगे। अच्छा, आज अमेज़ॉन से एक और पार्सल आया है, दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या मंगवाया है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। किचन का सामान है। एक्चुअली जो भी सामान मंगाया है ना, वो पुराना वाला जो था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने ये नया मंगाया। चलिए दिखाती हूँ आपको, दिखाई देती हूँ कि क्या मंगाया है मैंने। किचन आइटम है, किचन आइटम। तो ये है वो आइटम जो कि मैंने अमेज़ॉन के थ्रू मंगवाया है। चलिए खोल कर दिखाती हूँ आपको कि क्या है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या होगा? खोल के दिखाती हूँ। कुछ लोग तो शायद गैस कर चुके होंगे। तो मैंने अपने किचन के लिए मंगाया है मसाला बॉक्स। जो मेरे पास पहले वाला मसाला बॉक्स था ना, वो थोड़ा पुराना हो गया था। तो ये देखिए, ये है मसाला बॉक्स, सुंदर है ना। तो ऊपर का जो इसका पोर्शन है, जो इसका लिड है, वो ब्रास का है, और ये जो है ये वुड का है। और अंदर जो इसके बॉक्सेस है ना छोटे छोटे, वो भी ब्रास के हैं। ये इसका चम्मच है। पहले भी सिमिलर टाइप का था मेरे पास मसाला बॉक्स, लेकिन पहले वाला जो मसाला बॉक्स था ना, वो पूरा कंप्लीट ब्रास का था। ये नीचे वाला हिस्सा इसका वुड का है, और ऊपर वाला हिस्सा ब्रास का है, और अंदर जो कटोरियां हैं वो ब्रास की हैं। ये देखिए, इसका स्पून कितना क्यूट सा है स्पून। और कटोरियां भी दिखा देती हूँ। ये है इसकी अंदर की कटोरियां, मसाला रखने के लिए। तो ये मुझे पड़ा था 1000 कुछ का। मैं देखकर आपको यहाँ पे ऊपर लिख दूंगी, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। तो इसमें है टोटल 6 कटोरियाँ इस तरह की। अभी लगा के दिखाती हूँ आपको पूरा। ये देखिए, ये है मेरा नया मसाला बॉक्स। ये थी मेरी अमेज़ॉन से शॉपिंग। कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब चाय बना लेती हूँ, बहुत थकान हो रही है, और शाम को हमें जाना भी है फंक्शन में। तो मिलती हूँ आपसे चाय के साथ। तो मैं आ गई हूँ किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। ये कुकीज़ भी ठंडे हो गए हैं, इनको भी बॉक्स में पैक कर देती हूँ। ये कुकीज़ और खजूर रोल कल सुबह जाने हैं, तो इनको मैं सीधा बॉक्स में पैक कर देती हूँ। खजूर रोल कल सुबह कट करूँगी। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ये कुकीज़। तो हो गए हैं तैयार फंक्शन में जाने के लिए। और चलिए आपको आज का अपना लुक दिखाती हूँ। नई साड़ी पहनी है तो भाई दिखाना तो बनता है ना। तो चलिए, तो ये है आज का मेरा लुक। कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताइएगा, और ये साड़ी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, खासकर इसका पल्लू इतना सुंदर है ना, और ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक और रेड का। और कोइंसिडेंटली आज मैं और अभिजीत, हम दोनों ने ब्लैक पहना है। अभी आपको अभिजीत का लुक भी दिखाती हूँ। चलिए इंस्टा के लिए थोड़ी बहुत फोटोज भी खींच लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे सुनीता एंड राजे। ये देखिए आपके अभिजीत सर, आज अभिजीत और मैंने दोनों ने ब्लैक पहना है। अभिजीत का पूरा लुक दिखाती हूँ आपको, कंप्लीट लुक। ये देखिए आपके अभिजीत सर का लुक। ये वही शर्ट और पैंट है जो उस दिन रेमंड से खरीदा था, वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट। तो चलिए। अब गर्मी हो गई है ना हल्की सी, तो रिकॉर्डिंग करते वक्त ना मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर फ़ैन की आवाज़ आती है। तो ऐसे एकदम से ऐसे पसीने पसीने हो गई ना। तो चलिए अब निकल रहे हैं हम लोग। चलो, पोते पहना है मैंने, पोते। अच्छा, ये वाला पोते पहना है मैंने, इस साड़ी के साथ ना एकदम परफेक्ट जा रहा है। और साड़ी कॉटन साड़ी है तो बहुत कंफर्टेबल है, हैवी साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। आ जाओ, कम लिफ्ट खुली हुई है, आइए
मेहरबान। ब्लैक ब्लैक हो रखा है आज दोनों, मैन इन ब्लैक एंड वुमेन इन ब्लैक। सो गाइज वेन्यू में तो पहुंच गए हैं और अंदर मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी क्योंकि मतलब जिनकी बच्ची की शादी है उनको तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी उनके परिवार को हम इतना क्लोजली नहीं जानते हैं, तो पता नहीं कोई कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैं अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी और मैंने उनसे पूछा भी नहीं है और मैं बिना पूछे कहीं पे रिकॉर्डिंग करती नहीं हूँ। तो बस अब बाहर वापस आने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। हाँ, सुनीता से आपको जरूर मिलाऊंगी, वो हमारी वेट कर रही है वहाँ पे, तो सुनीता से आपको जरूर मिलाऊंगी। उसके बाद बस हम फंक्शन एंजॉय करेंगे और वापस आते समय फिर आपसे मिलूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलिए गाइस सुनीता से, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सच में प्यारी लग रही है। नजर तूने वो लगाया टीका ऐसा, बहुत प्यारी लग रही है। मीट राजे, राजे हाय। चलो चले। हाँ, मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गई, इनका नाम है रश्मि। थैंक यू सो मच। कब से देख रहे हो? मैं बहुत सारी थी और कल वाला भी देखा जब आप स्टार्ट करी। ओके ओके, वो कह रही मेरी हंसी इनको बहुत अच्छी लगती है। बाय 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 सुनीता। तो चलिए फंक्शन खत्म हो गया है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। मैंने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो बाहर आकर मैंने सोचा आप लोगों से बातें करती हूँ। बहुत अच्छा रहा फंक्शन, और जिसकी शादी है ना बच्ची की, उसको हमने ना इत्तू सा देखा था, बहुत ही छोटे से, और देखो उसकी शादी हो रही है, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन हुआ, खाना बहुत अच्छा था, और बस डांस डूंस किया। मैंने नहीं किया सुनीता ने किया, सुनीता को डांस का बहुत शौक है, तो उसने थोड़ा बहुत डांस किया, और बस खाना पीना खा के हम निकल चुके हैं घर के लिए वापस। और अब घर पहुंच के फिर आपसे मिलती हूँ। अभिजीत सर, आपने एंजॉय किया? एब्सोल्युटली। बहुत मजा आया। अभी परसों भी है, तो परसों भी है फंक्शन, तो वहाँ पे भी काफी लोग मिलेंगे। अच्छा, उस दिन भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, परसों भी मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। हमारे घर में जो आ रहे हैं, और मेरे घर में जो हंगामा होगा वो आप देख लेना। शादी की रिकॉर्डिंग मैं ज्यादा नहीं करूंगी। तो चलिए अब घर पहुंच के फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वो देखिए सामने झंडे का मेला चल रहा है, इसीलिए इस रोड में ना बहुत भीड़ है। अभी तो नहीं है, जब हम जा रहे थे तब बहुत भीड़ थी। जब हम छोटे थे ना तब हम हर साल आते थे झंडे का मेला देखने के लिए ना, लेकिन अब वो गली इतनी पतली हो गई है और नैरो हो गई है, और इतनी भीड़ भाड़ होती है ना इस वाले मेले में, टपकेश्वर मेले से भी ज्यादा, तो इसलिए अब हम नहीं जाते हैं। भीड़ भाड़ में हमसे नहीं होता, एक तो गर्मी भी हो गई है और वो तंग गली में होता है ये वाला मेला ना, तो काफी भीड़ होती है। अच्छा, मैंने वहाँ वैसे रिकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं की, लेकिन मुझे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई। वो ना दुल्हन के फादर से रिलेटेड थी, उनकी रिलेटिव थी, तो मुझे देख रही थी ना जब मैं बाहर की तरफ आ रही थी, तो कहती है आप बेला थापा हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कहती मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे ना आपकी हंसी बहुत पसंद है, अब बहुत ही आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा थैंक यू। तो कहती है आप ना कभी व्लॉग बनाना मत छोड़ना, प्लीज व्लॉग बनाते रहना। तो इतना अच्छा लगता है ना जब लोग मिलकर इस तरह से बोलते हैं। तो कहती मैंने सर को बैठे हुए देख लिया था, तो मुझे लग गया था कि मैम भी पक्का आई होंगी, फिर मैंने आपको आगे देखा, लेकिन आप किसी से बात कर रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो बस मैंने उन्हीं को व्लॉग में लिया, बाकी मैंने कोई व्लॉग नहीं किया अंदर ना। तो बस अभी घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। अच्छा, आज तो अभिजीत के कोई और कोस्मेट तो आए नहीं थे, केवल राजे था वहाँ पे, तो ये दोनों की गप्पे ही नहीं खत्म हो रही थी, उठने को ही नहीं मान रहे थे। जब हमने फाइनली इनको बोला ना कि अब घर जाना है भाई, तब दोनों उठे हैं। अभी तो 2 यार मिले हैं, जब 4 यार मिलेंगे तो क्या होगा भाई, हैं? बोलिए। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं अभी तो 2 यार मिले थे, तो ये हाल है। अभी परसों से देखना क्या हाल होने वाला है। सुख दुख दुखड़ा सुखड़ा सब रोना पड़ता है। अच्छा, कौन सा दुखड़ा रोया तुमने? ऐसा क्या दुख दिया है हमने तुम्हें, बताओ। जो दुख हमने दिया है तुम्हें। अच्छा, उसका दुखड़ा रो रो रहे थे। हाँ, झूठा, कितना दुख है। झूठा मतलब हमको इतने इशारे करने पड़े ना कि भाई अब घर चलो। दोनों लगे हैं गप्पे मारने, खड़े होकर तो गप्पे मार रहे हैं, बैठ गए तो गप्पे मार रहे हैं। कभी कभी तो दोस्त मिलता है। हाँ, फिर कहते हैं अच्छा हम ना अभी थोड़ा सा चाट खाकर आते हैं। चाट खाने गए तो आधे घंटे गायब। फिर बड़ी मुश्किल से हमें इन खींचकर वापस लाना पड़ा। हमने कहा चलो, एक्चुअली सुनीता की पेपर चेकिंग चल रही है ना, वो पढ़ाती है ना सेंट जोसेफ्स में, तो बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर चेक कर रही है वो, तो उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसको सुबह सुबह जाना पड़ता है और कल भी जाना है उसे। तो कहती है ये लोग तो निकल ही नहीं रहे यार, तो बड़ी मुश्किल से हमने दोनों पतियों को बाहर निकाला। तो ये हाल है भाई दोस्तों का। खैर हम भी ऐसे करते हैं, हम मिलते हैं तो हम कौन सा कम गप्पे मारते हैं। घर से निकलते ही, घर में पहुंचे नहीं वैसे हम, घर से निकलते ही नहीं, घर से तो निकल गए थे लेकिन घर में वापस नहीं पहुंचे, हमने गाड़ी मोड़ दी है, क्योंकि बनारसी बाबू को नहीं, लखनवी नवाब को पान खाने का मन कर रहा है। कहता है यार पान खा लेते हैं। तो फिर कहता है अच्छा छोड़ दे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तुमने बोल दिया तो अब तो चलना ही पड़ेगा। तो हम पान खाने जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं खाऊंगी, आपके
अभिजीत सर खाएंगे पान। खाई के पान बनारस साल में एक बार तो वाला। खाई लेना। हाँ ये बात तो है। ये बल्लभपुर रोड में ना एक पान की दुकान है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ये पहुँच गए हम, इसका नाम है बनारसी पान कैफे। ये है मीठा पान, एक इम्पोर्टेड क्वालिटी। मीठा पान। ऐसे कि तुम कुल्फी की तरह क्यों खा रहे हो उसे? पूरा खाते हैं पान मुंह में? जता के खाना। अच्छा, पान पूरा मुंह में एक साथ डालते हैं तभी नहीं, इसका बहुत असली बड़ा स्वाद पान आता है है। यार ये। तभी इसका असली स्वाद आता है। नहीं खाया नहीं अच्छा जाएगा। अच्छा, वो एक गाना गाऊं तुम्हारे लिए? क्या गाना? पान। अरे लाइट बंद करो। नहीं नहीं, लाइट बंद नहीं होगा, फिर तुम कहोगे कि मैं मुझे डार्क में दिखा रही है। अच्छा। हाँ। पान खाए सैया हमारो, सांवरी सूरतिया होठ लाल हुए नहीं वैसे भी। होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता। अच्छा, इसको ना पान बहुत पसंद है। तो आज कहता है, जब घर वापस जा रहे थे, हम पहुंच गए थे गेट के पास, तो कहता है यार पान नहीं खाया। मैंने कहा चलो, फिर कहता है अच्छा नहीं अब तो घर पहुंच गए, अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, अब तुमने बोल दिया, अब तो हम पक्का चलेंगे। फिर गाड़ी वहीं से वापस घुमाई। हाँ पेपरमेंट है। ओके, गाड़ी वहीं से वापस घुमाई और हम आ गए यहाँ पे। एक्चुअली रात में टाइम नहीं लगता है ना आने में, क्योंकि अभी ट्रैफिक कम है, तो हम 5 मिनट में पहुंच भी गए। और कह रहा है अच्छा बनाया है पान। सो हैप्पी। ओह गुड। वाह वाह उस्ताद वाह। ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, ऐसे वाह उस्ताद वाह वाह वाह। और मुझे पान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पान का स्वाद भी नहीं पता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी ना मैंने कभी पान खाया ही नहीं। मुझे पसंद ही नहीं है पान, कभी भी नहीं खाती मैं पान। तो लेकिन अभिजीत को पसंद है आज, लेकिन बहुत टाइम बाद खाया। लास्ट आई थिंक लखनऊ में खाया था तुमने, है ना? हाँ बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बाद खाया। वाह अब क्या बात है। वाह क्या बात है, वाह जनाब वाह। तो अब हम घर जा रहे हैं फाइनली। काफी चेंज हो गई ना जिंदगी। कैसे? आज से इतने साल पहले जब छोटे होते थे तब दुकानें बंद हो जाती थी जल्दी, और क्या बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं था, साइकिल से जाना पड़ता था। और जेब में पैसे नहीं होते थे। बॉडी भी नहीं लगती। हाँ ये बात तो है। बाहर से खाना आ जाए मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत मतलब बड़ी बात है। हाँ कोई बहुत बड़ा ओकेजन है तब आया है बाहर से खाना। ये बात तो है। ये बात तो अभिजीत ने बिल्कुल सही कही। जब हम छोटे थे ना, हम लोग मतलब महीने हो जाते थे हमको बाहर खाए हुए। कभी जैसे पलटन बाजार जब शॉपिंग करने जैसे, और शॉपिंग भी ऐसा नहीं होता था कि जब मुंह उठाए चल दिए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग होती थी केवल बर्थडे में नए ड्रेसेस दिलवाए जाते थे या नए खिलौने आते थे। और जब शॉपिंग के लिए जाते थे पलटन बाजार, तो बीच में ना लक्ष्मी रेस्टोरेंट है पलटन बाजार के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग मम्मी डोसा खिलाती थी। तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो जाती थी ना कि आज तो हमने लक्ष्मी रेस्टोरेंट में डोसा खाया, या फिर आज हमने आनंदपुरी में चाट खाया। तो उस समय मतलब बाहर खाना, मूवी जाना, ये एक बहुत मतलब बड़ी बात हुआ करती थी हमारे लिए ना, कि बहुत हाँ मतलब बहुत ओकेजनली हम लोग जाते थे बाहर। बट अब तो देखो हर दूसरे दिन हम तो क्या बच्चे भी बाहर ही होते हैं। तो समय तो बदल गया है, एक्चुअली में बदल गया है। तो चलिए जी, मैं सोच रही हूँ घर जाकर क्या बाय बोलना, यहीं से बाय बोल देते, नींद भी आ रही है। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल होपफुली हमारे पहले गेस्ट पधार जाएंगे। आज तो नहीं आ पाए, वो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बट वी आर जस्ट होपिंग कि कल वो सही सलामत पहुंच जाए हमारे पास। तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अपने मेहमानों के साथ। और तब तक के लिए अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो सर जी गुड नाइट बोल दीजिए पान खाते हुए। ये कैसा गुड नाइट है? गुड नाइट। तो चलिए बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, स्लीप वेल एंड स्टे हैप्पी, बाय। Dime por qué no estoy